भूल कर भी ना खाएं दही अगर आप हैं इन 9 बीमारियों के शिकार। क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा वो सफ़ेद और ठंडा दही जिसे आप अमृत समझकर हर रोज खा रहे हैं, वो असल में आपके शरीर के लिए एक साइलेंट किलर भी बन सकता है। जी हाँ, चौंकिए मत। आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न मेडिकल साइंस तक सब यही कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर पेट में जाने वाला दही सेहत नहीं बनाता। अगर आप इसे गलत समय पर गलत बीमारी में या गलत तरीके से खा रहे हैं तो यकीन मानिए आप खुद अपने हाथों से अपनी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। आज यशोदा वॉइस पर हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि उन 9 बड़ी वजहों पर बात करेंगे जहां दही खाना आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। क्या आप भी उन 9 लोगों की लिस्ट में शामिल हैं? चलिए आज दूध का दूध और दही का दही करते हैं। नंबर 1, अस्थमा और सांस की तकलीफ, द साइलेंट चोक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आपको अस्थमा, साइनस या बार बार बलगम बनने की शिकायत है तो दही आपके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। आयुर्वेद इसे अभिसंधि कहता है, यानी वो चीज़ जो शरीर की नसों और रास्तों को ब्लॉक कर देती है। इसकी ठंडी तासीर फेफड़ों में कफ को इतना गाढ़ा कर देती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। अगर आप रात को दही खा रहे हैं तो आप सीधे तौर पर अस्थमा अटैक को न्योता दे रहे हैं। यशोदा वॉइस की सलाह यही है कि अगर सांस की समस्या है तो दही से दूरी ही भली। नंबर 2, आर्थराइटिस और जोड़ों का पुराना दर्द, द बोन ब्रेकर। क्या आपके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है? क्या सुबह उठते ही उंगलियों में जकड़न महसूस होती है? अगर हाँ तो दही का वो कटोरा आज ही छोड़ दीजिए। आयुर्वेद के मुताबिक दही शरीर में वात दोष को बिगाड़ता है। इसका सीधा असर आपकी हड्डियों के जोड़ों पर पड़ता है। खट्टा और ठंडा दही यूरिक एसिड के संतुलन को हिला सकता है जिससे सूजन और असहनीय दर्द बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कैल्शियम मिलेगा, लेकिन गलत समय पर लिया गया दही फायदे की जगह हड्डियों में नमी और दर्द भर देता है। नंबर 3, मोटापा और बढ़ता वजन, द फैट ट्रैप। अब बात उनकी जो वजन घटाने की जंग लड़ रहे हैं। अक्सर लोग डाइट के नाम पर ढेर सारा दही खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दही कफ और मेद यानी फैट को बढ़ाने वाली चीज़ है। इसकी भारी प्रकृति आपके मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देती है। अगर आपका पाचन पहले से ही धीमा है तो दही आपके शरीर में चर्बी की परतें जमा करने लगता है। वजन कम करना चाहते हैं तो दही की जगह पतली छाछ पीना शुरू करें, क्योंकि यशोदा वॉइस पर हम आपको सिर्फ पतला होना नहीं, स्वस्थ होना सिखाते हैं। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ 3 लोगों की बात की है। आगे जो 6 नाम आने वाले हैं उनमें से एक तो लगभग हर भारतीय घर की समस्या है। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? बने रहिए हमारे साथ। नंबर 4, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर, द प्रेशर पॉइंट। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप या आपके घर में कोई भी हाई बीपी या दिल की बीमारी से जूझ रहा है तो दही का सेवन एक रिस्क हो सकता है। आयुर्वेद में दही को गुरु यानी भारी माना गया है, जो खून की धमनियों पर दबाव बढ़ा सकता है। खासकर जब हम दही में नमक या मसाला मिलाते हैं तो शरीर में सोडियम का लेवल अचानक बढ़ता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल से बाहर कर सकता है। यशोदा वॉइस आपको यही सलाह देता है कि अगर दिल की सेहत प्यारी है तो दही को रात के समय भूल कर भी हाथ ना लगाएं। नंबर 5, स्किन एलर्जी और मुहासे, द स्किन एनीमी। क्या आपकी स्किन पर बार बार दाने, खुजली या एक्जिमा जैसी समस्या होती है? अगर हाँ तो दही आपके लिए विधाई का काम करता है, यानी वो चीज़ जो खून में पित्त और गर्मी बढ़ा देती है। आयुर्वेद के अनुसार खट्टा या पुराना दही शरीर में टॉक्सिन्स, जहर पैदा करता है जिससे चेहरे की चमक गायब हो जाती है और सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारियां भड़क सकती हैं। अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट भी स्किन ट्रीटमेंट के दौरान दही से बचने को कहते हैं। तो अगर आपको बेदाग त्वचा चाहिए तो दही के शौकीन होने के बावजूद थोड़ा संभल जाइए। नंबर 6, किडनी और गुर्दे के मरीज,
द वाइटल फिल्टर। हमारी किडनी शरीर के फिल्टर की तरह काम करती है, लेकिन दही में मौजूद हाई प्रोटीन और फास्फोरस जैसे खनिज कमजोर किडनी पर अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं। यशोदा वॉइस पर यह जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग डायलिसिस पर हैं या जिनका किडनी फंक्शन कम है, उनके लिए दही का पोटेशियम लेवल खतरनाक साबित हो सकता है। बिना डॉक्टरी सलाह के दही खाना आपकी स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है, इसीलिए यहाँ समझदारी ही बचाव है। दोस्तों, अब हम उन आखिरी 3 श्रेणियों की बात करेंगे जहां दही का सेवन सीधे आपके पाचन तंत्र और होने वाले बच्चे की सेहत से जुड़ा है। क्या आप भी अक्सर पेट की खराबी से परेशान रहते हैं? तो अगला पॉइंट सिर्फ आपके लिए है। नंबर 7, गर्भावस्था का नाजुक समय, द मदर्स केयर। प्रेगनेंसी में खान पान सबसे ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन पहली तिमाही फर्स्ट ट्रीमेस्टर में जब गर्भ अभी विकसित हो रहा होता है, दही की अत्यधिक ठंडी प्रकृति और भारीपन मां के पाचन को बिगाड़ सकता है। इससे गैस और बलगम बढ़ने की समस्या हो सकती है। यशोदा वॉइस का सुझाव है कि अगर आप मां बनने वाली हैं तो हमेशा ताज़ा दही ही लें और सूर्यास्त के बाद तो इसे बिल्कुल ना छुएं। नंबर 8, पीलिया और लीवर की कमजोरी, द लीवर गार्ड। जब किसी को पीलिया जॉन्डिस होता है तो लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में भारी प्रोटीन और फैट को पचाना लीवर के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। दही में मौजूद वसा लीवर पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है, जिससे रिकवरी धीमी हो जाती है और उल्टी या मतली जैसा महसूस हो सकता है। बीमारी के दौरान सादा और हल्का खाना ही सबसे बेहतर है। नंबर 9, लैक्टोज इंटॉलरेंस और सुस्त पाचन, द गट ट्रूथ। अंत में बात उन लोगों की जिनका पेट हमेशा भारी रहता है। भले ही दही में प्रोबायोटिक्स हों, लेकिन अगर आपकी जठराग्नि पाचन की आग धीमी है तो दही आपके पेट में एसिडिटी और मरोड़ पैदा कर सकता है। और जिन्हें दूध या दही से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, उनके लिए तो ये किसी जहर से कम नहीं। अगर आपको दही खाना ही है तो इसमें काली मिर्च या भुना हुआ जीरा जरूर मिलाएं ताकि ये आसानी से पच सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेहत का खजाना दिखने वाला दही भी कैसे कुछ स्थितियों में नुकसानदेह हो सकता है। याद रखिए, आयुर्वेद का नियम है सही मात्रा और सही समय। अगर आप भी इनमें से किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने आहार में बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उम्मीद है यशोदा वॉइस की ये जानकारी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जागरूक हो सकें। सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।